कोयला जड़े हुए सदियों से दबे कुचले हटके हुए थे लोग। मेरे भाई, सदियों से हमारे लोगों को दबाया गया और हमने बताया था एक आधा नहीं, इस देश के अंदर 5000 सालों तक इस बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बना रखा गया। इस देश के अंदर 5000 सालों तक इस बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बना करके रखा गया। धन्य महान पुरुष, जिन महान पुरुषों की वजह से आज हम और आप लोगों को मान सम्मान शान शौकत मिली हुई है। लेकिन आज हमारे लोग उन महान पुरुषों को भूल जाते, उन महान पुरुषों की विचारधारा को भूल जाते। मेरे भाई, इन महान पुरुषों की तस्वीर को आप मानो या ना मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन महान पुरुषों की विचारधारा को आप मान लो, ये समझ लीजिए तुम्हारा विकास हो जाएगा, तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। लेकिन एक तस्वीर को मानते आ रहे, विचारधारा मान नहीं रहे। 14 अप्रैल आवे वाली हुई है तो कहे बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, और पौवा लगा की करे है पूरा है? कहां से मिशन पूरा हो चाहिए? हाँ, यही नहीं बात बता रहे हैं। बहुत जगह जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, बहुत ऐसी जगह मिलती है। यहाँ तो वैसे सभी लोग बहुत अच्छे मिले हैं और यहाँ पर कोई नशा पानी वाला व्यक्ति हमको नहीं मिला है आज तक कि आकर के मंच के पास में तांडव करे कि यो नहीं फरमाइश यो करो, तुम यो नहीं तुम ये कथा सुनाओ। कहीं कहीं तो वैसे लोग मिल जाते लगा के ठहरे कांत गुरुजी रुको रुको रुको, या कथा ने वह कथा कहो है? तुम बुद्ध की कथा करवा रहे हो, परिवर्तन लाने के लिए करवा रहे हो, और परिवर्तन तुम स्वयं में नहीं ला रहे हो, तो क्या फायदा है बुद्ध कथा करवाने से? मेरे भाई, बुद्ध कथा करवाने से क्या फायदा है जब तुम परिवर्तन अपने अंदर ला नहीं सकते हो? व्यर्थ का पैसा बर्बाद करना छोड़ दो। सदियों से दबे कुचले हुए थे लोग, उनको उठा के चलने का, उनको उठा के चलने का रास्ता बता दिया। जिससे तुम्हें वंचित किया गया था, बाबा साहब इस देश के अंदर आए, सबसे पहले उसी पर जोर दिया। तमाम महान पुरुषों ने उसी पर जोर दिया। कहा समाज के लोगों शिक्षित बनो, इस समाज के लोगों शिक्षित बनो, और जब शिक्षा होगी तभी हमारा तुम्हारा विकास होने वाला है। ऐसे विकास हमारा तुम्हारा होने वाला नहीं है। शिक्षा वो मास्टर चाबी है जो तुम्हारे हर बंद दरवाजे खोल सकती है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन हमारे लोग स्वयं नहीं पढ़ना चाहते,
अब तुम स्वयं नहीं पढ़ना चाहते हो, क्योंकि बाबा साहब ने तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-45 में स्पष्ट तौर पर लिखा कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चे को शिक्षा जरूर दो। अब तुम पढ़ाना अपने बच्चे को नहीं चाहो, वहां फलाने जो है हमका शिक्षा से रोक रहे हैं, फलाने हमको शिक्षा से रोक रहे हैं, तो ये तुम्हारी मूर्खता है, ये तुम्हारी गलती है, किसी की गलती नहीं मेरे भाई। अब तो तुमको अधिकार मिला संविधान की देन से। इस देश के अंदर जब तक संविधान है तब तक आप लोग सुरक्षित हैं। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मनवादी लोग वही संविधान को खत्म करने की साजिश में लगे हुए, जिसको तुम्हारे बाबा ने लिख करके तुमको मान सम्मान दिलाने का काम किया है। उस संविधान को मिटाने पर तुले हुए उन महान पुरुषों की विचारधारा को मिटाने पे लगे हुए। एक बात और ध्यान रखना, जिस दिन इस देश के अंदर तुम्हारे महान पुरुषों की विचारधारा खत्म हो गई, जिस दिन इस देश के अंदर तुम्हारे बाबा का संविधान खत्म हो गया, तो समझ लीजिए इस देश के अंदर तुम भी समाप्त कर दिए जाओगे। मेरे भाई, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। हित कर सभी आपने संविधान बनाकर, ये मनुवादी व्यवस्था की, ये मनुवादी व्यवस्था की गोली जला दिया। साहब ने देश की हालत बदल दिया। उजड़े हुए चमन भैया छोटू, ये उजड़े हुए चमन ने ऊंच नीच छूत मिटाकर, जाति ऊंच नीच छूत मिटाकर, एक घाट बकरी शेर को और दीपू भैया जी की तरफ से माल्यार्पण करके और 100 राष्ट्रीय मुद्रा से हमें सम्मानित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो, जय मंगल हो। और भैया का परिवार इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे, वही तथागत बुद्ध से कामना करेंगे। एक घाट बकरी शेर को पानी पिला दिया,
बाबा साहब ने देश की, ए बाबा साहब ने देश की हालत बदल दिया। बोलिए तथागत बुद्ध की।